हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस के अंदर हम एम्ब्रोसिक के टाइप्स पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जो भी मेजर टाइप्स थे उनको हमने कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, यानी कि उनके जो अंदर और टाइप्स आ रहे हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि मोनोस्पोरिक का जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैं बार बार कह रही थी पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक टाइप का है, तो ऐसे ही हम इसके अंदर मोनोस्पोरिक एंड बाइस्पोरिक में और कौन कौन से टाइप आ रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोस्पोरिक एंड बाइस्पोरिक क्या है, यानी कि एम्ब्रोसिक इनमें कैसे थे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मोनोस्पोरिक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेगास्पोर अगर फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पार्ट लेता है तो उसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। बाइस्पोरिक के अंदर सिंगल की जगह 2 मेगास्पोर डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं, यानी कि एक डायाड कंडीशन होती है जो कि मेगास्पोर डायाड कंडीशन में होते हैं और वो पार्ट लेते हैं। आप इसको और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेजर टाइप्स की बात करें तो हमने जो पढ़े थे मोनोस्पोरिक जिसके अंदर सिंगल मेगास्पोर पार्ट लेता था, बाइस्पोरिक इसके अंदर डायाड कंडीशन थी, यानी कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, उस कंडीशन को डायाड कह रहे थे। तो इसमें बाइस्पोरिक में ये आता है। और टेट्रास्पोरिक के अंदर एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस, यानी कि सिंगल सेल है उसके अंदर चारों ही न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट हैं, विदाउट सेल वॉल, विदाउट पार्टीशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ सेप्टा, यानी कि किसी भी तरह का सेप्टा नहीं है, किसी भी तरह का वहाँ पे पार्टीशन नहीं है, कोई भी तरह की वहाँ पे दीवार नहीं है जो कि उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करे कि ये 2 अलग सेल हैं। तो एक ही सेल में अगर चारों प्रेजेंट है तो उसे टेट्रास्पोरिक, अगर एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे बाइस्पोरिक, एक सेल में 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है यानी कि एक मेगास्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है तो उसे मोनोस्पोरिक कहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोस्पोरिक को स्टार्ट करते हैं। मोनोस्पोरिक के बारे में, मोनोस्पोरिक क्या था, जैसे कि आपको पता था कि देखिए ओनली 1 मेगास्पोर टेक पार्ट, सिर्फ और सिर्फ 1 मेगास्पोर पार्ट लेता है। जैसा आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जब जो आर्चीस्पोरियल सेल होती है उस आर्चीस्पोरियल सेल के डिफ्रेंशिएशन से 4 क्या बनते थे, मेगास्पोर बनते थे। उन 4 मेगास्पोर में से कोई भी 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो मेगास्पोर बचता है वो फंक्शनल की तरफ वर्क करता है। देखिए यहाँ पर यही लिखा है कि ओनली 1 मेगास्पोर टेक पार्ट, रिमेनिंग 3 आर डीजनरेट, यानी कि 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेगास्पोर बचेगा जो कि पार्ट लेगा, तो इसे आप मोनोस्पोरिक कहते हैं। अब मोनोस्पोरिक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स रहे कि एक ही तरफ का, जैसे कि आपको बताया था कि आप जब एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक ओव्यूल जिसे आप बीजांड कहते हैं, उस बीजांड के 2 भाग होते हैं, मतलब उसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरे को आप माइक्रोपाइलर एंड बीजांड द्वार कहते हैं और दूसरे सिरे को आप चलाचल एंड निभागीय क्षेत्र कहते हैं या निभागीय द्वार, निभाग की तरफ का रीजन कहते हैं। ठीक है, तो जो चलाचल और माइक्रोपाइल एंड है उनके बेसिस पे हम मेगास्पोर को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये चलाजल वाला है या माइक्रोपाइल वाला है, यानी कि वो जिस साइड पोजीशन करे हुए हैं। जैसे कि आप अगर सोचिए यहाँ पर, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो माइक्रोपाइल है, एक सिंगल ये माइक्रोपाइल है, अगर मेगास्पोर, ये जो मेगास्पोर है ये वाला फंक्शनल रहा, ये 4 हो गए मेगास्पोर, तो 4 में से अगर ये वाला मेगास्पोर फंक्शनल है तो इसे आप कहेंगे कौन से वाला फंक्शनल हुआ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ का, माइक्रोपाइल एंड की तरफ का। और ये माइक्रोपाइल एंड इसका ये है, इसलिए अगर ये वाला फंक्शनल होता है माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाला फंक्शनल हुआ और बाकी के 3 डीजनरेट हो जाएंगे तो उसे आप कहेंगे कि माइक्रोपाइल एंड वाला जो मेगास्पोर था वो फंक्शनल था और उसने पूरे ही फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसिक का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगर इसकी जगह पर ये जो है चलाजल वाला, क्योंकि ये चलाजल एंड होता है, इस एंड को आप हमेशा पढ़ते हैं, ये वाला जो एंड होता है इसे चलाजा लिखते हैं, निभागीय क्षेत्र। तो अगर इस चलाजा एंड की तरफ का, इस तरफ का जो मेगास्पोर है ये फंक्शनल हुआ और बाकी के जो ये 3 हैं ये डीजनरेट हो गए तो इसे आप कहेंगे चलाचल वाला जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल था। तो ये चीज़ समझा इसलिए रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसके बेसिस पे मोनोस्पोरिक को 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट किया।
किसके बेसिस पे कि कौन सा माइक्रो मेगास्पोर पार्ट ले रहा है, चलाजल तरफ का या माइक्रोपाइल तरफ का, कौन से एंड की तरफ का जो मेगास्पोर है वो पार्ट लेता है और उससे फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो से एक बनता है। और बाकी के जो रिमेनिंग हैं 3 जो बचेंगे, क्योंकि 4 ही तो हैं टोटल, उनमें से एक अगर फंक्शनल है तो बाकी के 3 जो बचे वो डीजनरेट हो जाएंगे, उनका कोई आगे रोल नहीं होगा। ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि आप इसके अंदर पढ़ते हैं। जब आप मेल गेमिटोफाइट की बात करते हैं तो मेल गेमिटोफाइट में आपको वहाँ पर डेवलपमेंट के टाइम पर भी 4 टेट्राड कंडीशन दिखती है, आपको 4 पोलेंस का फॉर्मेशन के टाइम पे आपको 4 दिखते हैं, वो चारों ही फंक्शनल रहते हैं, माइक्रोस्पोर्स चारों ही फंक्शनल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर बनते तो हैं, फंक्शनल सिर्फ सिंगल रहता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो आपको ये बात एकदम गांठ बांध लेनी है ताकि आप कभी भूलें नहीं और आपको याद रहे। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं कि किस बेसिस पे कि कौन सा माइक्रोपाइल या चलाजल एंड का किस तरफ का जो मेगास्पोर है वो पार्ट ले रहा है, उसके बेसिस पे हमने इसे 2 टाइप में डिवाइड किया, पॉलीगोनम टाइप, दूसरा ओइनोथीरा टाइप। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि ये देखिए, ये जो पॉलीगोनम है और ये ओइनोथीरा, इनको मैंने थोड़ा सा आप ऐसे कह सकते हैं तिरछा लिखा है, इसे हम इटैलिक वर्जन कहते हैं। अगर ये जो है ये जीनस के नाम है, तो सिंपल सी चीज़ ये कि मोनोस्पोरिक टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है वो पॉलीगोनम में और ओइनोथीरा में इनमें मिला, इसलिए ये जो जीनस है इनके अंदर मिल रहा है, इसलिए इनके नाम पर ही इनको पॉलीगोनम टाइप या ओइनोथीरा टाइप कह दिया। अब जो पॉलीगोनम टाइप है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है। जब भी हम पढ़ते हैं तो एक जिसे आप कहते हैं आइडलाइज्ड कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, आपके पास एक आइडल चीज़ होनी चाहिए जिसे आप कहते हैं आदर्श परिस्थितियाँ या आदर्श कोई ना कोई चीज़ होगी, उसी से तो आप कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉलीगोनम को हमेशा आदर्श या आइडलाइज करके चलते हैं, ये एक टिपिकल है। तो इसको हम अगर पढ़ें तो ये पॉलीगोनम टाइप में चलाजा तरफ का, किस तरफ का, चलाजा तरफ का जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है। जैसा कि मैंने बताया था, इधर साइड माइक्रोपाइल था तो इधर साइड क्या था, इसे आप ऐसे समझिए कि एक सेकेंड जी, कि ये जो है ये आपका माइक्रोपाइल और ये हो गया चलाजा। तो अगर ये वाला फंक्शनल है, कौन सा वाला, ये वाला, ये चलाजा है, तो अगर इस साइड का फंक्शनल है तो उसे आप बोलेंगे पॉलीगोनम टाइप। तो पॉलीगोनम टाइप के अंदर चलाजल एंड का मेगास्पोर पार्ट लेता है, यानी कि वो फंक्शनल की तरह बिहेव करेगा, चलाजल एंड का जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल की तरह बिहेव करेगा, और बाकी के जो 3 हैं ये वाले, ये डीजनरेट हो जाएंगे, इनका आगे कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आया हो तो इसके आगे का आप यहाँ से समझिए कि इसको सबसे पहले जो स्टडी की थी, इसकी सबसे पहले स्टडी किसने की थी, इसकी सबसे पहले स्टडी की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने पॉलीगोनम की स्पीसीज पॉलीगोनम डाइवर्टिकम, यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया था कि जब भी आप जीनस या स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो जीनस का नाम हमेशा कैपिटल में और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर में होता है, और इसलिए यहाँ पर ये जो पॉलीगोनम को मैंने इटैलिक कर दिया है, पॉलीगोनम की स्पीसीज, ये जीनस का नाम है तो ये चल जाता, लेकिन स्पीसीज का नाम अगर कैपिटलाइज्ड हो जाता तो वो रॉन्ग होता, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलीगोनम की स्पीसीज को डिनोट कर दिया है और उसकी स्पीसीज का नाम है पॉलीगोनम डाइवर्टिकम। ये आपको मिल जाएगा, डाइवर्टिकम करके स्पीसीज है। इसके अंदर आपको फर्स्टली स्ट्रॉसबर्गर ने पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसेक था उसे डिस्कवर किया था, उसे डिस्कवर करके डिस्क्राइब किया था यानी कि वर्णन किया था, उसके बारे में बताया था। सो आपको ये 2 पॉइंट यहाँ समझ में आ गए कि फर्स्ट स्ट्रॉसबर्गर ने पॉलीगोनम डाइवर्टिकम में इसको डिस्क्राइब किया। इसके बाद में चलाजल एंड का जो है इसमें मेगास्पोर ये फंक्शनल रोल प्ले करता है, यानी कि ये फंक्शनल मेगास्पोर की तरह बिहेव करेगा, बाकी के 3 जो माइक्रोपाइल साइड के बच्चे वो तीनों डीजनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि देखिए जो ये चलाजल वाला मेगास्पोर फंक्शनल होता है, तो अब इसके अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 माइटोटिक डिवीज़न होंगे। 3 माइटोटिक डिवीज़न से यानी समसूत्री विभाजन होंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर। इसके न्यूक्लियस के अंदर 3 माइटोटिक डिवीज़न से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इससे आप डायग्राम से और अच्छे समझेंगे, यहाँ समझ लीजिए। ये जो पॉइंट है इन्हें याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट पॉइंट को लिख दिया है कि 3 माइटोटिक डिवीज़न होंगे जिससे कि फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो फंक्शनल
मेगास्पोर के न्यूक्लियस के जो नंबर थे वो 8 हो जाते हैं और इस समय आपको जो कंडीशन मिलेगी, जो 8 न्यूक्लियस हैं, ये 8 न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज करेंगे तो आपको इनिशियली ये स्टेज मिलती है 3+2+3 और ये सारे ही हैप्लॉइड हैं। सारे न्यूक्लियस अभी हैप्लॉइड है और अपने आप को इन्होंने इस तरह से अरेंज कर लिया है। इसके बाद इनमें फ्यूज़न होता है, जो ये 2 हैं बीच वाली, जो सेंटर में आते हैं दोनों ही पोल से, दोनों ही साइड से, पोल से, ध्रुवों से बीच में जब आते हैं ये, तो ये बाद में ये फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद ये स्टेज, यहाँ पर 8 न्यूक्लियस स्टेज है जिनकी हैप्लॉइडी मेंटेन है। अब जब ये 8 न्यूक्लियस स्टेज से जब ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, उनके बाद इनसे सेल, ये जो न्यूक्लियस है अपने चारों तरफ सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो 2 न्यूक्लियस है ये अपने आप को फ्यूज़ कर लेते हैं और फ्यूज़ करने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं जो कि डिप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पे दोनों ही न्यूक्लियस हैप्लॉइड थे लेकिन इन्होंने फ्यूज़ करने के बाद खुद को हैप्लॉइड बना लिया। तो ये कंडीशन आपको मिलेगी और अब ये अपने चारों तरफ सेल्स का फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक होगा वहाँ पे 7 सेल स्टेज मिलेगी, जिसके अंदर 3 आपको मिलेंगे एंटीपोडाल सेल्स, आपको 1 मिलेगी सेकेंडरी न्यूक्लियाई जिसे आप बोलते हैं द्वितीयक न्यूक्लियस, और 3 सेल्स का मिलेगा आपको एग एपरेटस, जिसमें से 2 होंगी सिनर्जिड्स और 1 होगी एग सेल। एग सेल भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि एंटीपोडाल सेल्स जो कि चलाजा की तरफ होंगी और निभागीय क्षेत्र की तरफ, और जो ये बाकी का एग एपरेटस ये माइक्रोपाइलैंड की तरफ होगा। ये दोनों हैप्लॉइड होंगे, लेकिन जो बीच में सेंटर में गए हैं ये होगा डिप्लॉइड। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पॉइंट दिए हैं, नहीं याद रखना है, इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए कि ये जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक है, इसके अंदर सबसे पहले ये था मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर डिवीज़न हुए। आपको अभी ये सिर्फ ये जो पूरी कंडीशन है ये मोनोस्पोरिक को बता रही है कि इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिवीज़न से यहाँ पर 2 स्टेज बनी, यानी कि मियोसिस फर्स्ट हुआ। डिवीज़न कैसे होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यानी कि टोटल पूरा मियोसिस होने के बाद यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनते हैं। उनमें से जो चलाजा एंड का होता है वो फंक्शनल रहता है, बाकी के 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जो चलाजा वाला मेगास्पोर है इसके अंदर 3 डिवीज़न होते हैं। अब ये जो डिवीज़न 3rd, 4th और 5th यहाँ लिखा है ये तो थे मियोसिस। यहाँ पर कौन सा हुआ था, याद रखना, यहाँ पर जो डिवीज़न हुए हैं वो हैं मियोसिस। अब जो ये यहाँ पर हुए हैं ये वाले, ये सारे हुए हैं माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री, और ये थे अर्धसूत्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिवीज़न हुए ये सारे कैसे थे, ये डिवीज़न मियोसिस थे और यहाँ पर 3 माइटोसिस होंगे, जिससे कि देखिए एक, और ये माइटोसिस कहाँ हो रहा है, इसके न्यूक्लियस में, तो एक डिवीज़न हुआ, उससे 2 न्यूक्लियाई बने और ये दोनों न्यूक्लियाई अपने आप को पोल्स की तरफ अरेंज कर लेंगे। उसके बाद सेकंड डिवीज़न होगा दोनों ही न्यूक्लियस में, तो यहाँ 4 न्यूक्लियर स्टेज बना, देन 4 न्यूक्लियर स्टेज है। उसके बाद 3rd माइटोटिक डिवीज़न होगा, तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियर स्टेज बनी, जो कि इस तरह से अपने आप को 4 के पैचेस में दोनों ही पोल्स पे अरेंज करके रखेगी। फिर ये दोनों न्यूक्लियस, दोनों ही पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, और अभी जब तक कि जब सेंटर में आ भी जाएंगे इसे, तब तक जैसे कि यहाँ सेंटर में आ गए मान लीजिए, तो इन्हें आप कहेंगे, अभी जब ये कंडीशन होगी, ये आपके पास 8 न्यूक्लियस स्टेज है, 8N है यहाँ पर, जो सभी कैसे हैं, हर एक सेल के पास 8N न्यूक्लियस हैं। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो एक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो 8 है। उसके बाद ये जब बीच में आ जाते हैं, उसके बाद ये सभी फ्यूज़, ये दोनों फ्यूज़ होने के बाद सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 7 सेल स्टेज दिखेगी, और इन 7 सेल्स स्टेज में यहाँ पर आपको दिखेंगे एंटीपोडाल सेल्स। ये है आपकी एंटीपोडाल सेल्स, ये है आपका एग एपरेटस, और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। एग एपरेटस में ये हैप्लॉइड है, माने कि चाहे एंटीपोडाल ले लीजिए चाहे एग एपरेटस ले लीजिए, ये दोनों ही हैप्लॉइड है, यानी कि अगुणित कोशिकाएं हैं। लेकिन जो बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, जो द्वितीयक न्यूक्लियस था, वो डिप्लॉइड है। तो ये एक टिपिकल है, इसे याद कर लीजिएगा। मैंने आपको इतनी बार समझा दिया है। आई होप, मैं विश करती हूँ कि आपको याद हो गया हो, क्योंकि 90% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है, कुछ ना कुछ आपको इसमें से मिल जाता है। अब पॉलीगोनम टाइप आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसका जो सेकेंड टाइप है वो है ओइनोथेरा टाइप।
ये ओइनोथीरा टाइप, ये ओइनोथीरा भी एक जीनस का नाम है जो कि क्योंकि ये ओइनोथीरा टाइप आपको मिलता है ओनाग्रेसी फैमिली में। ओनाग्रेसी फैमिली के अंदर आपको ओइनोथीरा टाइप मिलता है। अब इसमें इससे डिफरेंस क्या है? तो इससे डिफरेंस ये है कि पोलीगोनम टाइप में आप कौन सा वाला मेगास्पोर ले रहे थे? चलाजल एंड का। ओइनोथीरा में आप लेते हैं माइक्रोपाइल एंड का। तो ये याद रखना कि ये ओनाग्रेसी फैमिली में मिलता है। माइक्रोपाइल एंड का जो मेगास्पोर है वो यहाँ पे एज अ फंक्शनल मेगास्पोर वर्क करता है, और इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो डिवीज़न है वो सिर्फ 2 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, 2 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे कि 4 न्यूक्लियस स्टेज बनी। आप कंपेयर करके पढ़ें, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका एक जो पॉइंट है वो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आप लिख पाएंगे। अगर आप सब कुछ एक साथ पढ़ लेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आप कंपेयर करके पढ़िए कि यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीज़न हुए थे लेकिन यहाँ पे 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो ये थोड़ा सा, इनको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड में 4 सेल्स बनती हैं, यानी कि यहाँ पर एंटीपोडाल सेल्स। ओइनोथीरा में स्पेशलिस्ट बात ये होती है कि इसके अंदर एंटीपोडाल सेल्स एब्सेंट होती हैं, और एंटीपोडाल सेल्स यानी जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो एब्सेंट होती हैं, और एंटीपोडाल सेल्स के एब्सेंट होने के लिए यहाँ पर 2 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। 2 माइटोटिक डिवीज़न होने से, 2 समसूत्री विभाजन होने से 4 न्यूक्लियस स्टेज बनती है, यानी कि 4 न्यूक्लियस हैं। अब इनको आप जब इनिशियली देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे कि 3 तो मिलेंगे आपको जो माइक्रोपाइल एंड है बीजांड द्वार की तरफ। ये जो 3 न्यूक्लियस हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे और बना लेंगे एग एपरेटस आगे चल के। और जो सेंटर में है, ये सेंटर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब 2 माइटोटिक डिवीज़न हुए तो 4 ही न्यूक्लियाई बने, दोनों साइड से 4 4, ठीक है। और ये 4 ने इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लिया क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो एग एपरेटस और एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई। लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियाई यहाँ पे कैसा है? हैप्लॉइड है, यानी कि जब ओइनोथीरा टाइप के जो एम्ब्रियो से कि आगे जाकर जब फ्यूज़न हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर एम्ब्रियो तो नॉर्मल ही बनेगा है जो कि डिप्लॉयड होगा, लेकिन एंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष है यहाँ पर भ्रूणपोष में चेंजिंग आ जाएगा। वो कैसा बनेगा आगे जाकर? वो बन जाएगा यहाँ पर हैप्लॉइड। जबकि एंजियोस्पर्म्स की खासियत क्या होती है कि एंजियोस्पर्म में त्रिकसलियन मिलता है, ट्रिपल फ्यूज़न मिलता है एंडोस्पर्म के अंदर, इसलिए जो वहाँ का जो एम्ब्रियो सेक्स से एंडोस्पर्म बनेगा आगे जाकर वो वहाँ पे ट्रिप्लॉइड बनता है। और यहाँ पर क्योंकि एक ही न्यूक्लियस आया है और जब मेल गैमेट से फ्यूज़ होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हैप्लॉइड ही, जो ये हैप्लॉइड था ये डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको टोटल ये याद रखना है यहाँ पे कि ओनाग्रेसी फैमिली में मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो माइक्रोपाइल एंड है उस माइक्रोपाइल एंड पे आपको मेगास्पोर, माइक्रोपाइल एंड का मेगास्पोर फंक्शनल मिलेगा। इसमें 2 ही माइटोटिक डिवीज़न होंगे जिससे कि 4 न्यूक्लियस स्टेज बनेगी। एक यहाँ पे मिलेंगे आपको 4 न्यूक्लियस स्टेज में एग एपरेटस की तरफ मिलेंगी, मतलब जो एग एपरेटस है वो होगा 3n, यानी कि सारे ही हैप्लॉइड है। और जो दूसरा है सेंटर की तरफ जो आपको न्यूक्लियाई मिल रहा है वो होगा हैप्लॉइड। और इन दोनों के फ्यूज़न से यानी कि यहाँ पर तो डिप्लॉइड आपको एम्ब्रियो मिल जाएगा आगे जाके, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉइड ही आपको आगे जाके एंडोस्पर्म मिलेगा। एंटीपोडाल सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो ये इसकी खासियत है, इससे आप इसे डायग्राम से समझ सकते हैं कि देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल थी, इसके अंदर जब मियोसिस कंप्लीट हुआ ये एज इट इज़, ये यहाँ पर ये कंडीशन भी आपको सेम दिखी और ये कंडीशन भी यहाँ सेम दिखी। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो माइक्रोपाइल एंड का जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल हुआ और उसमें डिवीज़न हुए। डिवीज़न कितने हो रहे हैं यहाँ पे देखिए, 3 डिवीज़न हुए थे, 3rd 4th 5th, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिवीज़न हुए। और इन 2 डिवीज़न से यहाँ पे 4 न्यूक्लियस स्टेज बनी है। और इन 4 न्यूक्लियस ने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया कि सिंगल न्यूक्लियर तो चला जाएगा सेंटर में, और जो 3 न्यूक्लियर हैं ये अपने आप को माइक्रोपाइल एंड यानी बीजांड द्वार की तरफ एग एपरेटस की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, क्योंकि एग एपरेटस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जब फ्यूज़न होगा आगे जाके, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो इससे तो एंडोस्पर्म बन जाएगा, इससे तो एम्ब्रियो बन जाएगा जो कि कैसा होगा? डिप्लॉइड। और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो भी डिप्लॉइड ही होगा। तो ये है ओइनोथीरा की खासियत कि एंटीपोडाल सेल्स एब्सेंट होती हैं और यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियाई जाता है जो कि क्या करेगा? आगे जाकर हैप्लॉइड होगा। इसलिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा आगे वो आपको डिप्लॉइड मिलेगा, जो कि एंजियोस्पर्म से थोड़ा वेरी कर जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम बाइस्पोरिक टाइप। बाइस्पोरिक टाइप के अंदर आपको जो मैंने बताया था, तो अब मैं बार बार कह रही थी डायाड फॉर्मेशन होता है, डायाड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है डायाड फॉर्मेशन? जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास यानी कल की क्लास के अंदर बताया था कि जब आप एक
22 मोनोस्पोरिक की बात करते हैं तो मोनोस्पोरिक में आपने देखा कि इस तरह से आपको कंडीशन मिल रही है। कैसी कंडीशन कि ये जो एक न्यूक्लिया है, इस एक न्यूक्लियाई के अंदर डिवीज़न फर्स्ट हुआ तो आपको सीधे पार्टीशन दिख गया, और फिर जब डिवीज़न सेकंड हुआ तो यानी कि इस सेल के अंदर भी एक डिवीज़न हुआ, इस सेल के भी अंदर एक डिवीज़न हुआ, तो आपको यहाँ पे हर एक सेल में डिवीज़न हुआ है तो उसके साथ उसकी वॉल प्रेजेंट है। लेकिन जब आप बाइस्पोरिक की बात करते हैं तो बाइस्पोरिक के अंदर यहाँ पर जो ये मेगास्पोर है इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो इससे ये कंडीशन तो आ जाती है। लेकिन जब सेकेंड डिवीज़न होता है तो सेकेंड डिवीज़न इसके सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको जब ये आगे जाके जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है इसके अंदर कि इसके बाद में, ये तो हो गया मोनोस्पोरिक की बात, ये कंडीशन के बाद बाइस्पोरिक के अंदर आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि डिवीज़न तो हुआ लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में, और इस कंडीशन को बोलते हैं डायाड। ये जो डायाड है, अब इन डायाड में से किस तरफ का, इस तरफ का या इस तरफ का, यानी कि माइक्रोपाइल तरफ का या चलाजल तरफ का, कौन सा जो एंडोस्पर्म है वो फंक्शनल होगा, उसके बेसिस पे हमने इससे आगे डिवाइड किया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। चलिए इसे आगे क्लियर कर लेते हैं कि बाइस्पोरिक के अंदर डायाड का फॉर्मेशन होता है जिसमें से एक फंक्शनल रहता है और बाकी के डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमें दो टाइप पढ़ने हैं, एलियम टाइप एंड एंडीमियन टाइप। ये दोनों ही टाइप के जो नाम है ये भी जीनस पे डिपेंड है। एलियम भी जीनस है और एंडीमियन भी जीनस है। क्यों? क्योंकि ये जिसके अंदर मिल रहे हैं उनके बेसिस पर इनका नाम रख दिया गया है। तो इनका क्या है, इनमें क्या स्पेशलिटी है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। चलिए टिल देन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, प्रिपेयर कर लीजिए। जो एम्ब्रियोलॉजी है वो इजी है, कंसेप्चुअल है, एक बार समझ में आ जाओगे तो आप भूलोगे नहीं। तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए, एग्ज़ाम के साथ साथ ये आगे भी आपके बहुत काम आएगी। और अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।